हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फ्रेश न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ आईलिड। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आईलिड की डेफिनेशन, आईलिड का स्ट्रक्चर के अंदर हम बेसिकली आईलिड के जो लेयर्स है उसे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे मसल्स ऑफ आईलिड, ग्लैंड्स ऑफ आईलिड, ब्लड सप्लाई ऑफ आईलिड। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। The eyelids are mobile tissue curtain in front of eyeballs। आईलिड एक मोबाइल टिश्यू है, एक हलचल करने वाला टिश्यू है जो कि कर्टन है। कर्टन का मतलब होता है कि हैंगिंग, लटका हुआ। इन फ्रंट ऑफ आईबॉल, आईबॉल के सामने पर्दे की तरह लटका हुआ है। सेकेंड पॉइंट इज दिस एक्ट्स एज ए शटर्स प्रोटेक्टिंग आइज फ्रॉम इंजुरी एंड एक्सेसिव लाइट। ये जो आईलिड्स है ये शटर की तरह काम करते हैं जो कि हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? इंजुरी से प्रोटेक्ट करते हैं। इंजुरी में क्या हो सकता है, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी है, डस्ट पार्टिकल है या कुछ भी अगर हमारे आंखों में जाने वाला है तो हमारी आईलिड्स क्लोज हो जाती है, जिससे कि वो हमें प्रोटेक्ट करती है उस फॉरेन बॉडी से, उस इंजुरी होने से। और एक्सेसिव लाइट को भी हमारे आँख में जाने नहीं देती है। आईलिड केयर करती है कि एक्सेसिव लाइट हमारे आँख में ना जाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट स्प्रेड्स द टीयर फिल्म ओवर द कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा and also helping draining of tears by lacrimal pump system। जब हमारी आईलिड्स क्लोज होती है तो जो टीयर फिल्म है, जो अश्रु है, वो कॉर्निया और कंजंक्टिवा पे स्प्रेड हो जाता है, जिस वजह से कॉर्निया और कंजंक्टिवा मॉइस्चराइज होता है और हमारी आईलिड जो टीयर फिल्म का जो ड्रेनेज होता है उसमें भी हेल्प करती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ आईलिड। उसमें फर्स्ट पॉइंट है आईलिड्स आर थिन कर्टन्स ऑफ स्किन मसल्स, फाइब्रस टिश्यू एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी जो आईलिड है वो एक पतला सा पर्दा है, एक थिन कर्टन है जो कि किस चीज़ से बना हुआ है? स्किन मसल से बना हुआ है, फाइब्रस टिश्यू से और म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट इज अपर आईलिड इज लिमिटेड अबव बाय द आईब्रो एंड लोअर आईलिड मर्जेस विथ चीक। जो हमारा अपर आईलिड है वो कहाँ पे जाके एंड होता है? कहाँ तक लिमिटेड है? आईब्रोज तक। और जो हमारा लोअर आईलिड है वो मर्ज होता है, कंबाइन होता है चीक्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच आईलिड इज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फ्यूरो इनटू एन ऑर्बिटल एंड टार्सल प्लेट। हमारी जो आईलिड है वो दो पार्ट्स में, दो प्लेट्स में डिवाइड होती है, ऑर्बिटल प्लेट और टार्सल प्लेट में। और ये डिवाइड कौन करता है? ये हॉरिजॉन्टल फ्यूरो करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन आई इज ओपन द अपर लिड कवर्स अबाउट 1/6 ऑफ कॉर्निया एंड लोअर लिड टचेस द लिम्बस। जब हमारी आंखें खुली होती है तो जो अपर आईलिड होती है वो कॉर्निया का 1/6 पार्ट कवर करता है और जो लोअर आईलिड है वो सिर्फ लिम्बस को टच होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब हम स्टडी करते हैं कि पाल्पेब्रल एपर्चर क्या है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये वर्ड कहीं पे भी सुनने में आए कि पाल्पेब्रा, तो इसका मतलब ये होता है कि कौन सी भी चीज़ जो कि आईलिड से रिलेटेड होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है व्हेन आइज आर ओपन आईलिड्स फॉर्म्स एन इलिप्टिकल ओपनिंग कॉल्ड पाल्पेब्रल एपर्चर। जब हमारी आंखें खुली होती है तो हमारे आईलिड्स इलिप्टिकल ओपनिंग फॉर्म करती है। इलिप्टिकल का मतलब आपको पता ही होगा, ओवल शेप, एक शेप ओपनिंग फॉर्म होती है, जिससे ही पाल्पेब्रल एपर्चर बोला जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द आइज आर ओपन इट मेजर्स अबाउट 10 to 11 mm वर्टिकली इन सेंटर एंड अबाउट 28 to 30 mm हॉरिजॉन्टली। जो हमारी पाल्पेब्रल एपर्चर है, जो ओपनिंग है, उसे अगर हम मेजर करें तो 10 to 11 mm वर्टिकली मेजर होता है सेंटर से और 28 to 30 mm हॉरिजॉन्टली मेजर होता है। अब हम स्टडी करते हैं लीड मार्जिन के बारे में। उसका फर्स्ट पॉइंट है लोकेटेड ऑन फ्री मार्जिन ऑफ ईच आईलिड आर द ओपनिंग ऑफ लैक्रिमल कैनेलिक्यूली, द आईलैशेस एंड द ओपनिंग ऑफ द ग्लैंड्स। जो हमारा लीड बॉर्डर है उसे लीड मार्जिन बोला जाता है और ये लीड मार्जिन पे हमारी जो कैनेलिक्यूली है, लैक्रिमल कैनेलिक्यूली, उसकी ओपनिंग प्रेजेंट है। वहाँ पे ही हमारे आईलैशेस लोकेटेड है और जो हमारे ग्लैंड्स है उसकी ओपनिंग भी लीड मार्जिन पे ही प्रेजेंट है। हमारे ग्लैंड्स भी लीड मार्जिन पे ही ओपन होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीड मार्जिन इज अबाउट 2 mm ब्रॉड एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय पंक्टम। जो हमारी लीड मार्जिन है, लीड बॉर्डर है,
वो 2 mm ब्रॉड है, ठीक है। और ये जो लीड मार्जिन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, और इसे डिवाइड कौन करता है? पंक्टम डिवाइड करता है। पंक्टम क्या है? जो लैक्रिमल कैनालिक्यूली है उसकी ओपनिंग को ही हम पंक्टम बोलते हैं, जो कि एक छोटा सा स्मॉल होल है, छेद है। The next point is the middle part covers 1/6 of the lid margin, has no eyelashes or gland opening and are rounded। जो हमारा मिडल पार्ट है वो 1/6 पार्ट कवर करता है लीड मार्जिन का। अगर लीड मार्जिन को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसमें का जो एक हिस्सा है वो मिडल पार्ट कवर करेगा, और जो बाकी के 5 हिस्से है वो लैटरल पार्ट कवर करेगा। और ये जो मिडल पार्ट है यहाँ पे एक भी आईलैशेस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ग्लैंड्स की ओपनिंग भी प्रेजेंट नहीं है, और ये जो मिडल पार्ट है वो राउंडेड है, मतलब इसकी जो बॉर्डर है वो राउंड है। The next point is the lateral part covers 5/6 part of the lid margin, has round anterior border and sharp posterior border and has intermarginal strip। जो हमारा lateral part है, जो कि lateral side का जो पार्ट है वो 5/6 पार्ट कवर करता है लीड मार्जिन का। जैसे मैंने आपको बोला कि लीड मार्जिन को अगर हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसमें का जो एक हिस्सा है वो मिडल पार्ट कवर करता है, जो बाकी के 5 हिस्से हैं वो लैटरल पार्ट कवर करता है। और ये जो लैटरल पार्ट है इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है वो राउंड है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो शार्प है, और यहाँ पे इंटरमार्जिनल स्ट्रिप भी प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि इंटरमार्जिनल स्ट्रिप क्या है। उसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द फ्री एज ऑफ द लीड ट्रांसिशन बिटवीन स्किन एंड कंजंक्टिवा। ये जो इंटरमार्जिनल स्ट्रिप है ये एक फ्री स्पेस है, लीड की फ्री स्पेस है जो कि प्रेजेंट है स्किन और कंजंक्टिवा के बीच में। द सेकंड पॉइंट इज ग्रे लाइन डिवाइड इंटरमार्जिनल स्ट्रिप इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्ट्रिप। यहाँ पे एक ग्रे लाइन होती है जो कि डिवाइड करती है इंटरमार्जिनल स्ट्रिप को 2 हिस्सों में, एंटीरियर स्ट्रिप में और पोस्टीरियर स्ट्रिप में। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 to 3 रोज ऑफ आईलैशेस इन एंटीरियर स्ट्रिप। जो एंटीरियर स्ट्रिप है वहाँ पे 2 से 3 रोज है आईलैशेस के प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज द ओपनिंग ऑफ मिवोमियन ग्लैंड्स आर अरेंज इन रो इन पोस्टीरियर स्ट्रिप। एंटीरियर स्ट्रिप में जैसे हमने देखा आईलैशेस प्रेजेंट होते हैं, आईलैशेस के 2 से 3 रो, वैसे ही पोस्टीरियर स्ट्रिप में आईलैशेस नहीं प्रेजेंट होते, वहाँ पे मिवोमियन ग्लैंड जो है उसकी ओपनिंग प्रेजेंट है, रोज में अरेंज है उसकी ओपनिंग। अब हम देखते हैं कि ग्रे लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रे लाइन इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ लूज रिलेटिवली एवेस्कुलर फाइब्रस टिश्यू बिटवीन ऑर्बिक्यूलरिस एंड टार्सल प्लेट, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर लीड स्प्लिटिंग ऑपरेशन। जो ग्रे लाइन है वो इंडिकेट करती है कि यही वो पोजीशन है जहाँ पे लूज एवेस्कुलर फाइब्रस टिश्यू है ऑर्बिक्यूलरिस और टार्सल प्लेट के बीच में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है लीड स्प्लिटिंग ऑपरेशन के लिए। वहाँ पे मार्क किया जाता है लीड स्प्लिटिंग ऑपरेशन के पहले। अब स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड के बारे में। मेनली उसके अंदर हम लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। 5 लेयर्स है। फर्स्ट इज क्यूटेनियस लेयर, सेकेंड इज सबक्यूटेनियस लेयर, थर्ड इज मस्कुलर लेयर, फोर्थ इज फाइब्रस लेयर एंड द लास्ट इज पाल्पेब्रल कंजंक्टिवल लेयर। तो 1 by 1 इन लेयर्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज क्यूटेनियस लेयर। इट इज थिन, सॉफ्ट, डेलिकेट, इलास्टिक, हैविंग क्राइसेस एंड विदाउट एनी लॉन्ग हेयर। ये जो क्यूटेनियस लेयर है ये बहुत ही पतली सी, बहुत ही सॉफ्ट, नाजुक, इलास्टिक लेयर है जिसमें फोल्ड्स भी होते हैं जिसे क्राइसेस बोलते हैं, एंड विदाउट एनी लॉन्ग हेयर, इसमें लंबे बाल नहीं होते हैं। द सेकेंड लेयर इज सबक्यूटेनियस लेयर। लूज एरियोलर टिश्यू डिवाइड ऑफ फैट। ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है ये लूज एरियोलर टिश्यू से बनी हुई है, और डिवाइड ऑफ फैट का मतलब है कि इसमें फैट प्रेजेंट नहीं होता है। द सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंडेड बाय ओडिमा और ब्लड। ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है ये सूज जाती है, किस वजह से? अगर इडिमा है या फिर ब्लड की कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है सबक्यूटेनियस लेयर में। थर्ड लेयर आता है मस्कुलर लेयर, जिसमें 3 मसल्स आते हैं, ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल, एलपीएस लिवेटर पाल्पेब्रल मसल एंड मूलर्स मसल। तो इन मसल्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे जो कि है मसल्स ऑफ आईलिड। फोर्थ लेयर आता है फाइब्रस लेयर।
कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट इज टार्सल प्लेट एंड सेकेंड इज ऑर्बिटल सेप्टम। टार्सल प्लेट, these are two plates of dense connective tissue, one for each lid, which gives framework and freeness to lids। ये जो टार्सल प्लेट है ये हर एक लीड में एक होते हैं, मतलब टोटल दो प्लेट्स होते हैं जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। और ये जो टार्सल प्लेट है ये हमारे आईलिड को फ्रेमवर्क देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं और फ्रीनेस भी देते हैं। फ्रीनेस का मतलब क्या है कि हमारे आईलिड को मजबूती देते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज द अपर एंड लोअर प्लेट्स जॉइन विथ ईच अदर बाय लैटरल एंड मीडियल कैंथरस। जो ये अपर और लोअर प्लेट है ये एक दूसरे से जाके ज्वाइन होते हैं। कहाँ पे होते हैं? लैटरल और मीडियल कैंथस पे। सेकेंड इज ऑर्बिटल सेप्टम। इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अटैच सेंट्रली टू टार्सल प्लेट एंड पेरिफेरली टू पेरियोस्टियम ऑफ ऑर्बिटल मार्जिन। ये जो ऑर्बिटल सेप्टम है ये एक मेम्ब्रेन है जो कि किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और ये मेम्ब्रेन जाके अटैच होता है टार्सल प्लेट से सेंट्रली, और पेरिफेरी ये अटैच होता है पेरियोस्टियम से जो कि ऑर्बिट के मार्जिन में लोकेटेड है। फिफ्थ लेयर इज पाल्पेब्रल कंजंक्टिवल लेयर, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आईलिड। ये जो पाल्पेब्रल कंजंक्टिवल लेयर है ये सबसे अंदर वाली लेयर है आईलिड की, और जो क्यूटेनियस लेयर हमने पढ़ा था वो सबसे बाहर वाली लेयर है आईलिड की। सेकेंड पॉइंट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ये जो पाल्पेब्रल कंजंक्टिवल लेयर है इसके थ्री पार्ट्स है। फर्स्ट इज मार्जिनल, सेकेंड इज टार्सल एंड थर्ड इज ऑर्बिटल। अब स्टडी करते हैं मसल्स ऑफ आईलिड्स के बारे में। उसमें फर्स्ट है ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल, हेल्प्स इन क्लोजर ऑफ लिड्स, ब्लिंकिंग, विंकिंग, स्क्वीजिंग एंड ड्रेनेज ऑफ टीयर्स। ये जो ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल है ये हमारी लिड्स को बंद होने में हेल्प करता है, ब्लिंकिंग में हेल्प करता है, स्क्वीजिंग में हेल्प करता है और टीयर्स के ड्रेनेज में भी हेल्प करता है। सेकेंड मसल इज लिवेटर पाल्पेब्रल सुपेरियर मसल, ये जिसे हम शॉर्ट में एलपीएस मसल बोलते हैं। प्रेजेंट ओनली इन अपर लिड अबव द एनुलस ऑफ जीन। ये जो एलपीएस मसल है ये अपर लिड में प्रेजेंट होता है, एनुलस ऑफ जीन के ऊपर। और ये जो एलपीएस मसल है ये हमारे आईलिड्स को ओपन होने में हेल्प करता है। एलपीएस मसल का जो इंसर्शन है वो 5 पार्ट पे होता है। फर्स्ट इज मेन टेंडिनियस स्लिप, सेकेंड इज एंटेरियर स्लिप, थर्ड इज पोस्टीरियर स्लिप, फोर्थ एंड फिफ्थ इज मीडियल एंड लैटरल स्लिप, एंड द लास्ट एंड थर्ड मसल इज मूलर्स मसल। फंक्शन इज टू मेंटेन द एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड। ये जो मूलर्स मसल है पहले तो ये स्मूथ मसल से बना हुआ है और इसका जो फंक्शन है वो है कि ये एलिवेशन को मेंटेन करता है। अपर आईलिड का जो एलिवेशन है, जो आईलिड को ऊपर उठाने का जो काम है वो उस काम को मेंटेन करता है मूलर्स मसल। ये जो मूलर्स मसल है ये अपर और लोअर दोनों आईलिड्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फर्स्ट इज अपर मूलर्स मसल, मतलब कि जो अपर आईलिड में प्रेजेंट है। उसका फर्स्ट पॉइंट है अराइजेस फ्रॉम स्ट्रेप्टेड फाइबर्स ऑफ लिवेटर मसल, मतलब ये जो अपर मूलर मसल है ये लिवेटर मसल से अराइज होता है और ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है। सेकेंड पॉइंट इज इंसर्टेड इनटू अपर बॉर्डर ऑफ टार्सस, मतलब कि जो टार्सल प्लेट का जो अपर बॉर्डर है उसमें जाके ये इंसर्ट होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज एलिवेट्स द अपर लिड। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये अपर लिड को एलिवेट करता है, ऊपर उठाता है। एंड द सेकेंड इज लोअर मूलर्स मसल। उसका फर्स्ट पॉइंट है अराइजेस फ्रॉम इंफेरियर रेक्टस मसल। लोअर मूलर मसल मतलब कि जो लोअर लिड में प्रेजेंट है, ये कहाँ पे अराइज होता है? ये इंफेरियर रेक्टस मसल से अराइज होता है और ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है? सेकेंड पॉइंट इज इंसर्टेड इनटू लोअर टार्सस, मतलब कि जो लोअर टार्सल प्लेट है वहाँ पे जाके ये इंसर्ट होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एलिवेट्स द लोअर लिड, मतलब कि ये जो लोअर लिड है उसे एलिवेट करने का काम करता है। अब स्टडी करते हैं ग्लैंड्स के बारे में कि कौन से ग्लैंड्स है आईलिड्स के। उसमें फर्स्ट आता है मीबोमियंस ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज टार्सल ग्लैंड्स। मीबोमियन ग्लैंड को ही टार्सल ग्लैंड बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मीबोमियन ग्लैंड है वो लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? वो टार्सल प्लेट पे लोकेटेड है, इसलिए उन्हें टार्सल ग्लैंड भी बोला गया है।
सेकेंड पॉइंट इज मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स एंड लार्ज इन साइज एंड ओपन्स इन लिड मार्जिन। ये जो मिबोमियन ग्लैंड है ये एक प्रकार के सीबेशियस ग्लैंड है, मतलब कि ऐसे ग्लैंड जो कि ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, और ये इसकी जो साइज है ग्लैंड की एज कम्पेयर टू अदर ग्लैंड्स थोड़ी सी बड़ी है। और ये जो डक्ट्स है इस ग्लैंड्स के वो कहाँ पे जाके ओपन होते हैं, ये लिड मार्जिन में जाके ओपन होते हैं। थर्ड पॉइंट इज दे आर अबाउट 30 to 40 इन अपर लिड एंड 20 to 30 इन लोअर लिड। जो मिबोमियंस ग्लैंड है ये अपर लिड में 30 से 40 प्रेजेंट होते हैं और लोअर लिड में 20 से 30 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर सिक्रीशन कंस्टिट्यूट द ऑयली लेयर ऑफ टीयर फिल्म। मिबोमियन ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं, ऑयली लेयर सिक्रेट करते हैं। द सेकेंड ग्लैंड इज ग्लैंड ऑफ ज़ीस सीबेशियस ग्लैंड विच ओपन इनटू द फॉलिकल ऑफ आईलैशेस। ग्लैंड ऑफ जी भी एक प्रकार का सीबेशियस ग्लैंड है, मतलब कि ये भी ऑयली लेयर सिक्रेट करेगा। और इसके जो डक्ट्स है वो कहाँ पे ओपन होते हैं, फॉलिकल्स ऑफ आईलैशेस में ओपन होते हैं। और ये जो ग्लैंड्स है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो ग्लैंड्स है वो लिड मार्जिन के ऊपर लाई करते हैं, वहाँ पे लोकेटेड है। द थर्ड ग्लैंड इज ग्लैंड ऑफ मोल। दिस आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स सिचुएटेड बिहाइंड द हेयर फॉलिकल्स। ये जो ग्लैंड ऑफ मोल है ये एक प्रकार के स्वेट ग्लैंड है, मतलब पसीना सिक्रेट करने वाले ग्लैंड है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हेयर फॉलिकल्स के पीछे सिचुएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर डक्ट्स ओपन्स इन डक्ट्स ऑफ दिस ग्लैंड। जो ग्लैंड ऑफ मोल के डक्ट्स है वो कहाँ पे जाके ओपन हो गए, वो ग्लैंड ऑफ दिस के डक्ट्स के अंदर जाके ओपन हो गए। एंड द लास्ट gland is gland of Kruse and Wolf ring. These are accessory glands situated on palpebral conjunctiva side. ये जो gland of Kruse और Wolf ring है ये एक accessory lacrimal gland है जो कि कहाँ पे situated है, palpebral conjunctiva के साइड में situated है। अब हम स्टडी करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ आईलिड के बारे में। उसमें पहले हम स्टडी करते हैं आर्टेरियल सप्लाई के बारे में, जिसमें आर्टरीज आती है। आर्टरीज क्या होती है, जिसे हम हिंदी में शुद्ध रक्तवाहिनी बोलते हैं, और वेन्स जिसे हम हिंदी में अशुद्ध रक्तवाहिनी बोलते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि कौन से आर्टरीज है जो कि हमारे आईलिड को ब्लड सप्लाई करती है। उसमें फर्स्ट आता है पाल्पेब्रल एंड लैक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। सेकेंड है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। थर्ड है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी एंड फोर्थ है फेशियल आर्टरी। अब देखते हैं कि कौन से वेन्स है जो कि हमारे ब्लड को ड्रेन आउट करते हैं, मतलब कि वेनस ड्रेनेज। उसमें फर्स्ट है पोस्ट टार्सल ड्रेनेज इनटू ऑप्थेल्मिक वेन एंड सेकंड है प्री टार्सल ड्रेनेज इनटू सबक्यूटेनियस वेन। इसे हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो लगी हो यूजफुल तो वीडियो को कर दो लाइक, और मुझे सपोर्ट करने के लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।